नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइसिस एसेंडेंट के लिए मीन लगन के लिए अप्रैल 2026 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 15 मार्च 2026 से 13 अप्रैल 2026 तक मीन राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे और 14 अप्रैल से ये आपके सेकंड हाउस में एक्सॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 2 अप्रैल 2026 से 10 मई 2026 तक मीन राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 11 अप्रैल 2026 से 29 अप्रैल 2026 तक मीन राशि में डिबिलिटेटेड होकर आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे और इसके बाद में 30 अप्रैल से ये आपके सेकंड हाउस में मेष राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में आपके फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 26 मार्च 2026 से 18 अप्रैल 2026 तक मेष राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और इसके बाद में 19 अप्रैल से ये आपके थर्ड हाउस में अपनी स्वयं राशि में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक मीन राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में आपके 6 हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसिया बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके फोर्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं और फर्स्ट हाउस में मंगल ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य ग्रह, बुध ग्रह का गोचर होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए जो समय है ये समय विशेष तौर से मीन लगन वाले व्यक्तियों को इस समय में कोई घर परचेज करना है, वाहन परचेज करना है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। इस समय में यदि मीन लगन वाले व्यक्ति चाहें तो बहुत अच्छा घर, बहुत सुंदर घर, वाहन, भूमि, भवन इत्यादि परचेज कर सकते हैं। इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ एक विशेष चीज़ यहाँ पर बतलाना चाहूँगा कि इस पूरे महीने जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन करें या पैसे का लेन देन करते हैं, नकदी का लेन देन करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं या ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हैं, कोई भी आप कार्य करते हैं उनमें काफ़ी केयरफुल रहिएगा। इस समय में आपके द्वारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ी होना पाया जा सकता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे 13 अप्रैल 2026 तक आपकी ईगो काफ़ी बड़ी हुई रहेगी और आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे। इस समय में विशेष तौर से एक तो आपको अपनी ईगो को मैनेज करने के लिए बोलूँगा, दूसरा ये कि आपको इस समय में क्रोध नहीं करना है। ये महीना यदि आप क्रोध करते हैं तो क्रोध करने से आपके बने बनाए कार्य बिगड़ सकते हैं, तो उन कार्यों के लिए अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। और इस समय में आलस्य से बचना आपके लिए मस्ट रिक्वायरमेंट रहेगी क्योंकि आलस्य की वजह से आपके बहुत सारे कार्य पेंडिंग रह सकते हैं। आगे बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं और सेकंड हाउस में शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, सूर्य ग्रह का गोचर रहेगा और यहाँ पर आपके सेकंड हाउस के ऊपर केतु ग्रह का भी एस्पेक्ट रहेगा। देखिए जो समय रहेगा इस समय में आपको विशेष तौर से वाणी का सुख मिलना दिखाई देता है। इसके साथ साथ आँखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वह करीब करीब ठीक होने के कगार पर है। आँख, नाक, कान, गले से रिलेटेड या मुंह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो करीब करीब ठीक होने के कगार पर है, परंतु कभी कभी सर मस्तिष्क में दर्द होना, यदि आपको बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी दे सकती है। इसके साथ साथ इस समय में आपको स्वास्थ्य लाभ मिलना, धन लाभ मिलना दिखाई देता है जिससे आप अधिक मात्रा में शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे और पारिवारिक सुख आप प्राप्त करेंगे। आगे बात करते हैं आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड शुक्र के थर्ड हाउस में गोचर करेंगे और थर्ड हाउस के लॉर्ड शुक्र के आपके सेकंड और थर्ड हाउस में गोचर करेंगे और थर्ड हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो देखिए इस समय विशेष तौर से आपको टूर ट्रैवल करने से लाभ होगा। जो व्यक्ति मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं इस समय में उन्हें मार्केटिंग के कार्यों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यदि आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कार्य करते हैं तो आपको ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई गुड न्यूज़ प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। कार्य व्यवसाय में लाभ प्राप्त होता दिखता है। ये समय विशेष तौर से अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों से वार्तालाप करना, उनसे मिलना, उनके साथ यात्राएं करना अधिक शुभ फलदायी और लाभ प्रदान करने वाला रहेगा। इस समय में आपको आपके पड़ोसी और सिबलिंग्स से भी लाभ मिलने की संभावना बनती हुई दिखाई देती है। आगे बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, फोर्थ हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके फर्स्ट और सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और फोर्थ हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं है। तो देखिए जो समय रहेगा इस समय अंतराल में
जब भी आप कोई घर परचेस करते हैं तो उसका वास्तु अवश्य करा लीजिए और एक शुभ समय का निर्धारण करा करके अपने बर्थ चार्ट के अनुसार आप ग्रह नक्षत्रों का विश्लेषण करा करके शुभ समय में शुभ मुहूर्त में गृह प्रवेश कीजिए या कोई व्हीकल परचेस कीजिए या कोई भूमि परचेस करेंगे तो अधिक शुभ फल प्राप्त हो पाएगा। अदरवाइज आप देखेंगे कि आपको आपके घर के अंदर किसी न किसी प्रकार से कोई निगेटिविटी फील होती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ ये समय में आप अपने घर के अंदर कुछ धार्मिक कार्य भी करेंगे, कुछ धर्म कर्म मांगलिक कार्य होना, कुछ अनुष्ठान होना भी दिखाई देगा जिससे आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। घर के अंदर धन का आगमन होगा, घर परचेस करने की अवसर प्राप्त होगा, घर भवन भूमि वाहन परचेस करना या शिफ्ट करने का योग बनता हुआ दिखाई देता है। वैसे तो यहाँ पर घर परचेस करने का योग बनता है, इससे लाभ होगा। माता मातुल्य स्त्रियों से लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। आगे बात करेंगे आपके फिफ्थ हाउस के विषय में। फिफ्थ हाउस में किसी प्लेनेट कोई प्लेनेट नहीं है और ना ही फिफ्थ हाउस के ऊपर किसी ग्रह की एस्पेक्ट है। ये समय संतान की तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। संतान निरंतर अपने कार्य की ओर अग्रसर रहेगी, संतान अपने आप तरक्की करती रहेगी। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने कार्य अपने एजुकेशन के अंदर निरंतर प्रयासरत रहेंगे और आपको आपकी इच्छा के अनुसार पॉजिटिव रिजल्ट मिलना यहाँ पर दिखलाई देता है। आगे बात करेंगे आपके सिक्स हाउस के विषय में। सिक्स हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके फर्स्ट और सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं और सिक्स हाउस में केतु ग्रह का गोचर होना, सिक्स हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और सिक्स हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए जो समय है इस समय अंतराल में आपके जो एनिमी है आपको एनिमी से दूर रहने के लिए बोलूँगा। आपके एनिमी आपको परेशान करने की चेष्टा कर सकते हैं। इसके साथ साथ एनिमी स्वयं चलकर आपके पास आएगा, ऐसी यहाँ पर व्यवस्था बनती दिखाई देती है। तो एनिमी से शांति प्रिय तरीके से बात की जाए, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये समय थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला रहेगा। हो सकता है एनिमी चेंज हो गया हो, उसकी पर्सनैलिटी अब चेंज हो गई हो, उसकी विचारधारा जो आपके लिए थी या आपकी विचारधारा जो अपने एनिमी के लिए थी वो चेंज हो चुकी है, उसमें आपको लाभ होगा। इसके साथ साथ ये समय यदि कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई कार्य आपका पेंडिंग है या चल रहा है तो उसके अंदर भी विचारों में इस समय में समानता आएगी। आप उनके विचारों को समझेंगे, वे आपके विचारों को समझेंगे और विचारों को समझने से या विचारों में समानता होने से कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। यदि आप धन लेना चाहते हैं मैटरनल अंकलाइटी से प्रयास कर सकते हैं, लाभदायी रहेगा। आगे बात करेंगे आपके सेवंथ हाउस के विषय में। सेवंथ हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके फर्स्ट और सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं और सेवंथ हाउस के ऊपर शनि ग्रह, मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना और यहाँ पर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। तो देखिए जो समय रहेगा इस समय में आप देखेंगे आपका स्पाउस काफ़ी हार्डवर्क कर रहा है और काफ़ी एनर्जेटिक है, थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी है, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कार्यों को करने में बहुत भागदौड़ लगी हुई है। वो अपने कार्य व्यवसाय जॉब इत्यादि के अंदर काफ़ी प्रयासरत है, तो आपको उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। जो भी कार्य व्यवसाय करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, उसके अंदर सपोर्ट करना आपको लाभदायी रहेगा। इस समय में कुछ नए व्यक्तियों से जुड़ना, मिलना, आपको मिलना हो, उनके साथ मीटिंग में जाना हो, उनके साथ होटल मॉल रेस्टोरेंट में जाना हो, वहाँ पर कोई विशेष व्यक्ति आपको मिले जिसके माध्यम से उन्हें उनके व्यापार व्यवसाय में सपोर्ट प्राप्त हो। तो इस प्रकार से कुछ मीटिंग्स आपकी उस समय में होने वाली दिखाई देती हैं। व्यापार व्यवसाय के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। आगे बात करेंगे आपके एट्थ हाउस के विषय में। एट्थ हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके सेकंड और थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं और एट्थ हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना। देखिए समय बेहतर है, इस समय में आप थोड़ा एनर्जेटिक रहेंगे, अच्छे अच्छे वाहनों का सुख प्राप्त करेंगे। हो सकता है कुटुंब के सदस्यों से, स्पाउस के परिवार वालों से आपका मिलना हो और उनसे आप धन लाभ प्राप्त करें या कोई लग्जरी की चीज़, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, कोई व्हीकल इत्यादि आप परचेज करें या प्रॉपर्टी से रिलेटेड धन आप प्राप्त करें या कोई प्रॉपर्टी परचेज करें, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। समय बहुत अच्छा है, समय का लाभ उठाया जा सकता है, तो उठाना लाभदायी भी रहेगा। राहु की एस्पेक्ट भी है, ये बताती है कि इस समय में अचानक से आपको अपने सिबलिंग्स या अपने कुटुंब के सदस्य या स्पाउस के परिवार वालों से मिलना हो, उनसे आपको अचानक से कोई लग्जरी की चीज़, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इत्यादि प्राप्त हो जाए या कोई भवन वगैरह आप परचेज करना चाह रहे हैं, उसके लिए वे अचानक से आपको धन प्रदान कर दे, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके नाइन्थ हाउस के विषय में। नाइन्थ हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं और नाइन्थ हाउस के ऊपर देखिएगा, नाइन्थ हाउस के ऊपर केवल शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट आएगा, वो भी 19 तारीख से, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो देखिए जो समय रहेगा इस समय में आप काफ़ी खुश रहेंगे और लग्जरी की चीज़ों को उपभोग करेंगे, मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। विदेश जाना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस का टूर ट्रैवल करना चाहते हैं, अच्छे अच्छे वाहनों से आप यात्रा करेंगे, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। समय काफ़ी अच्छा है, इस समय का लाभ उठाया जाए। पिता और गुरुतुल्य व्यक्तियों से भी काफ़ी लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं।
आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 10th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना। केतु ग्रह का मैंने बतला ही दिया, इन सभी ग्रहों का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है। देखिए इस समय कार्य व्यवसाय में नई चीज़ों को हासिल करने के लिए अच्छा रहेगा, नए नए कार्य व्यवसाय स्टार्ट किए जा सकते हैं। इस समय में कार्य व्यवसाय यदि आपको स्टार्ट करते हैं या कोई नई जॉब ज्वाइन करते हैं तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना रहेगा कि क्या ये मैं कार्य कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, या ये मेरे से नहीं होगा, ऐसा कुछ कन्फ्यूजन बनेगा। तो आपको कन्फ्यूजन के ऊपर ध्यान नहीं करना है, अपने कार्य जो आपकी एक्सपर्टीज़ है उसके ऊपर आप अगर कार्य करेंगे, फोकस करके कार्य करेंगे तो आपको अवश्य शुभ फल प्राप्त होंगे। ये समय आपको आपके कार्य व्यवसाय से धन लाभ प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। शुरुआती दौर में हो सकता है आपका कार्य व्यवसाय अप एंड डाउन की स्थिति में चले, आपको लगे कि इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है, कार्य करना बेकार है, परंतु नहीं, ये समय ऐसा है कि ये थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट करेगा, उसके बाद आपको धन प्रदान करता हुआ दिखाई देगा। यही चीज़ व्यक्तियों के ऊपर भी लागू होगी। जो व्यक्ति आपके साथ कार्य करते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपका स्टाफ हो सकता है, या जो आप नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, उन लोगों के साथ भी ऐसे होगा कि ये बेकार व्यक्ति है, इसके साथ कार्य करने से कोई लाभ नहीं होगा। परंतु आप थोड़े दिन कार्य कीजिए, आप देखेंगे आपको उसी व्यक्ति से लाभ होगा। आगे बात करते हैं आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लोग शनि ग्रह जो कि आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 11th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। तो देखिए जो समय है, इस समय में आपको कई प्रकार से लाभ प्राप्ति का योग बना है। टूर ट्रैवल का लाभ, भाई बहनों का, सिबलिंग्स का, स्पाउस के परिवार वालों का, अपने कुटुंब के सदस्यों का लाभ। इस समय में बैंकिंग इत्यादि के सेक्टर में यदि कार्य करते हैं तो वहाँ से लाभ, नेम फेम मिलने के योग बने हैं। धन निवेश करने से लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लोग शनि ग्रह जो कि आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं। 12th हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 12th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का, देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट भी यहाँ पर है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं है। तो देखिए ये समय आपको फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से या उनके साथ यात्रा करने से, मीटिंग करने से लाभ होगा। आपको धन लाभ प्राप्ति के योग करा दिलाता हुआ दिखाई देता है। इस समय में आपको अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों से लाभ प्राप्ति का योग बनता है। अब मैं आपको डेट देने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1, 2, 3 अप्रैल का समय। देखिए 1, 2, 3 अप्रैल और 29, 30 अप्रैल का समय, ये समय आपको ऑब्स्टेकल देता हुआ दिखाई देगा। आपके कार्य रुके रुके से दिखाई देंगे, आपको हेल्थ थोड़ी सी डाउन दिखाई देगी, और इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से, स्पाउस के परिवार वालों से लाभ प्राप्ति का योग तो बनता है, परंतु थोड़ी भागदौड़, मेहनत, थकावट, थोड़ा लड़ाई झगड़ा इत्यादि के बाद लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है, परंतु लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। 4-5 अप्रैल का समय, 4-5 अप्रैल का समय यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए समय अच्छा है। पिता और गुरु तुल्य व्यक्तियों से एडवाइस लेनी हो, उनसे लाभ लेना हो, धन लाभ लेना हो, उनके लिए अच्छा है। अपनी संतान और संतान की संतान से लाभ लेने के लिए समय बेहतर कहा जा सकता है। इस समय में काफ़ी रिलीजियस भी रहेंगे, धार्मिक कार्यों करना शुभ फलदायी रहेगा। 6-7-8 अप्रैल का समय, तो 6-7-8 अप्रैल का समय आपको धन देता हो। 6-7-8-9-10 अप्रैल का समय आपके पास धन का आगमन होना, कार्य व्यवसाय में उन्नति होना, नए कार्य व्यवसाय में की नींव डालना, और इस समय में नए एम्प्लॉय हायर करना, नए प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना लाभदायी रहेगा। कार्य व्यवसाय से लाभ प्राप्ति, जॉब चेंज करने के लिए समय बेहतर कहा जा सकता है। अच्छा, इसके बाद में आपको आपके मित्रों से लाभ मिलना, इसके साथ साथ, और मित्रों से लाभ के साथ साथ मित्रों से अच्छे एडवाइस प्राप्त होना। कार्य व्यवसाय जो कुछ भी आप करते हैं उसमें आपको नेम फेम की प्राप्ति होना, लाभों की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। आप कुछ धन बैंक इत्यादि में भी निवेश करेंगे। इसके बाद 11-12-13 अप्रैल का समय। देखिए 11-12-13 अप्रैल का समय, ये समय आपका धन थोड़ा सा खर्ची होता है। कोई पार्टी इत्यादि करें, मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल के लिए किसी व्यक्ति विशेष के लिए खर्च करें, या कोई डोनेशन इत्यादि का कार्य करें, तो उसमें आपका धन यहाँ पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। कुल मिलाकर के कंफर्ट जैसी चीज़ कोई आपको प्राप्त हो, धन खर्च करने से असहयोग बनता है, कि या कोई टूर ट्रैवल करी जाए। इसके बाद 14-15 अप्रैल का समय, 14-15 अप्रैल का समय, ये 14-15 अप्रैल का समय जो रहेगा, ये समय आप काफ़ी खुश रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, परंतु ईगोस्टिक हो सकते हैं। इस समय में ईगोस्टिक रह सकते हैं, और एनर्जेटिक ज़्यादा होने की वजह से सर मस्तिष्क में दर्द होना, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बीपी वगैरह, तो वो यहाँ पर परेशानी दे सकता है, उसके लिए केयरफुल रहिएगा। इसके बाद 16-17, देखिए 16-17 अप्रैल का समय आपके पास धन का आगमन होना, पारिवारिक सुख होना, पारिवारिक जिम्मेदारी को पूर्ण करने के अवसर प्राप्त होना, सिंगिंग इत्यादि से आपको लाभ की प्राप्ति हो, ऐसा योग बनता है। 18-19 अप्रैल का समय, तो 18-19 अप्रैल का समय, ये समय आपको टूर ट्रैवल का सुख प्राप्त होगा। छोटी दूरी की कोई यात्रा करनी है उससे लाभ होगा, ऑनलाइन कम्युनिकेशन से लाभ होगा, और आपके जो सिबलिंग्स और पड़ोसी हैं उनसे लाभ प्राप्ति का योग बनता है। कोई मेल इत्यादि लिखते हैं, कोई राइटिंग का कार्य है, उन कार्यों से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। 20-21 अप्रैल का समय, 20-21 अप्रैल का समय आपके पास धन का आगमन होना,
इस समय में माता तुल्य स्त्रियों से लाभ होना, घर परिवार का सुख होना, नया घर परचेज करना, नया वाहन परचेज करना, घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य होना, कोई नए मेहमान की एंट्री होती हुई दिखाई देती है। 22-23 अप्रैल का समय काफ़ी अच्छा रहेगा। संतान इस समय में खुश रहेगी। संतान इस समय में अपने एजुकेशन के ऊपर ध्यान देगी। इसके साथ साथ यदि आप किससे लव रिलेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। संतान को कंसीव करने के लिए भी समय अच्छा कहा जा सकता है। 24-25 अप्रैल का समय, 24-25 अप्रैल का समय, ये समय विशेष तौर से आपके लिए थोड़ा सा परेशानी देने वाला रहेगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखा जाए। कुछ दिन हेल्थ के ऊपर खर्च हो सकता है, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कार्यों के ऊपर खर्च हो सकता है, कोई लोन इत्यादि लेना पड़ सकता है, एनिमी परेशान करने की चेष्टा कर सकता है, तो एनिमी से बच के रहा जाए। 26-27-28 अप्रैल का समय, ये समय विशेष तौर से जो व्यक्ति मैरिड है उन्हें हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख दिलाता हुआ दिखाई देता है। स्पाउस के साथ घूमने जाने का अवसर प्राप्त होता है और इस समय में व्यापार व्यवसाय में आपको शुभ फलों की प्राप्ति और सहयोग बनता हुआ दिखाई देता है। 29-30 अप्रैल का समय, इस समय में मैं आपको बतला चुका हूँ कि थोड़ा सा ऑब्स्टेकल आएगा, उसे आप जंप करके निकल जाएंगे और लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था अप्रैल 2026 का मंथली प्रेडिक्शन और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रखिए। आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।